हेलो बच्चों, मैं अनीता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस का अड्डा पर। बच्चों, जैसा कि अभी हमने अपना वॉरियर बैच स्टार्ट किया है जो कि एसएससी जीडी के लिए है, जिसमें हम डेली के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चन जो है ये 40 नंबर के हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो ये वॉरियर बैच की एसएससी जीडी के लिए जो है इसकी तीसरी क्लास है। चलिए बच्चों, अपने एसएससी जीडी जीएस की क्लास की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। इसके ऑप्शन जो रहेंगे, ऑप्शन है बच्चों अनुच्छेद 134 से 143, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 123 से 132, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 153 से 167 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 145 से 150। तो बच्चों इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा हमारा तीसरा, अनुच्छेद 153 से 167। भारतीय संविधान में राज्य कार्यकारिणी 153 से 167 में बताया गया है, और इसमें अगर हम भाग की बात करें तो ये भाग रहेगा छठे भाग में। ठीक है, चलिए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को डैश संविधान से लिया गया है। ऑप्शन क्या रहेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। इसके ऑप्शन है बच्चों, हमारा पहला ऑप्शन है आयरिश मतलब कि आयरलैंड, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीकी, तीसरा ऑप्शन है जर्मन और चौथा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर हमारा होगा आयरिश मतलब कि आयरलैंड, ठीक है। जो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि आयरलैंड से ली गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एकल शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम, ठीक है, किस राज्य से संबंधित है, शास्त्रीय नृत्य है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है बिहार। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? इसका आंसर रहेगा केरल, ठीक है। मोहिनी अट्टम जो एकल शास्त्रीय नृत्य कहाँ से संबंधित है? केरल से। चलिए बच्चों देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है बच्चों, किस भारतीय मूल के सिख के बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है बच्चों? इसका ऑप्शन है नवजीत कौर बराड़, दूसरा ऑप्शन है अमर सिंह, तीसरा ऑप्शन है जतिंदर सिंह और चौथा ऑप्शन है कमलजीत अरोड़ा। तो बच्चों इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा सेकंड, अमर सिंह। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है बच्चों हमारा, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया था? ठीक है, इसके ऑप्शन क्या रहेंगे बच्चों इस क्वेश्चन के? 2005, 2000, 2004 या 2003। कुछ बच्चे इसका आंसर देने का मतलब ट्राई करें, कोशिश करें कि क्या रहने वाला है। ठीक है, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम जो कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया था? तो बच्चों इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा 2004 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड़ा पाड़ूंगा के रूप में मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन क्या है हमारे? एक बार ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है केरल। तो बच्चों इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहने वाला है आंध्र प्रदेश, ठीक है। मकर संक्रांति को पेड़ा पाड़ूंगा के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, विषम का चयन संकेत मतलब रेशेदार फसलें फाइबर जिसे क्रॉप कहते हैं कौन सी हैं? ऑप्शन है रबड़, दूसरा ऑप्शन कपास, तीसरा है सन हैम्प, चौथा है जूट। आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर रहेगा रबड़, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे डैश
पोषण प्रणाली कहा जाता है? उसे कौन सी प्रणाली कहा जाता है बच्चों? पहले एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे एकलपोषी, पहला ऑप्शन है एकलपोषी, दूसरा है मृतजीवी, तीसरा है विषमपोषी और चौथा है स्वपोषी। ये थोड़ा नंबर में मिस्टेक है बच्चों, बट इसका आंसर हम लोग बता देते हैं। इसका आंसर क्या रहने वाला है? मृतजीवी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, मोहिनी अट्टम की जननी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, मोहिनी अट्टम की जननी पर, जननी डैश पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है। ऑप्शन क्या है इसके? पहला ऑप्शन है शोभना नारायण, दूसरा ऑप्शन है क्लामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, तीसरा ऑप्शन है महबूब सुबानी, चौथा ऑप्शन है अनुराधा पांड्या। तो इसका बच्चों आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिलता जुलता नाम है, मोहिनी अट्टम कल्याणी कुट्टी अम्मा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है अगला, बजट दस्तावेज कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, जो बजट डॉक्यूमेंट होते हैं उसकी जो कुल व्यय होती है उसमें वर्गीकृत करते हैं किसमें? पहला ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों, सेवाओं और गैर सेवाओं, दूसरा है माल और आय, तीसरा है आंशिक और पूर्ण व्यय और चौथा है योजनागत और गैर योजनागत व्यय। तो बच्चों इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा योजनागत और गैर योजनागत व्यय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? इसका पहला ऑप्शन है निःशुल्क सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाए, दूसरा ऑप्शन है बागान प्रणाली को समाप्त किया जाए, तीसरा ऑप्शन है राजस्व संग्रह में ढील दी जाए और चौथा ऑप्शन है संकर बीज उपलब्ध कराया जाए। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? इसका आंसर जो रहेगा वो है राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण डैश उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है क्या? ऑप्शन पहला है हमारा उच्चतल गर्त, दूसरा ऑप्शन है मानसून गर्त, तीसरा ऑप्शन है ली गर्त और चौथा ऑप्शन है व्युत्क्रमित गर्त। तो बच्चों इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहने वाला है मानसून गर्त। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग डैश वर्ष पहले चीन में हुआ था? कौन से वर्ष में हुआ था? पहला ऑप्शन है 20,000, दूसरा ऑप्शन है 15,000, तीसरा ऑप्शन है 7,000 और चौथा ऑप्शन है 30,000। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर रहेगा 7,000। चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। मंत्री ने मार्च में टैंक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। ऑप्शन है अमित शाह, दूसरा ऑप्शन है स्मृति ईरानी, तीसरा ऑप्शन है राजनाथ सिंह और चौथा ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव। 2022 का करंट का क्वेश्चन है ये, जब 2022 में था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बच्चों अश्विनी वैष्णव। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? बताइए भाई, 1983 में जो मैच हुआ था उसमें किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? कृष्णमाचारी श्रीकांत ने, मोहिंदर अमरनाथ जी ने, सुनील गावस्कर ने या कपिल देव ने? बताइए भाई बच्चों, किसने बनाए थे? कृष्णमाचारी श्रीकांत जी ने। ठीक है, याद रखिएगा, जो 1983 का विश्व कप हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो खिलाड़ी थे वो थे हमारे कृष्णमाचारी श्रीकांत जी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस देश में 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी की? किसमें की? पहला ऑप्शन है हमारा दक्षिण कोरिया,
दूसरा ऑप्शन है हमारा जॉर्डन, तीसरा ऑप्शन है फिलीपींस और चौथा ऑप्शन है कतर। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कतर। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर डैश का कच्चा माल कहाँ से? प्लास्टिक उद्योग, दूसरा ऑप्शन फर्नीचर उद्योग, तीसरा ऑप्शन है सीमेंट उद्योग और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। तो बच्चों इसका आंसर क्या रहेगा? सीमेंट उद्योग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। कब किया? 2018 में, 2014 में, 2017 में या 2013 में? बताइए भाई। ये किया था 2017 में। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रैक्टिस करते रहो भाई साथ साथ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग डैश प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? कितनी? 90%, 50%, 100% या 75%? कितनी भैया? ये थी अपना 75%। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है, क्या है? पहला ऑप्शन है ऑयल ऑफ विट्रियोल, दूसरा है हरा विट्रियोल, तीसरा है म्यूरिएटिक एसिड और चौथा है नीला विट्रियोल। ऑप्शन बताओ बच्चों, लास्ट ऑप्शन का आंसर, लास्ट क्वेश्चन का आंसर तो दो। चलो भाई ये भी मैं बता देती हूँ आपको, ऑयल ऑफ विट्रियोल। चलिए बच्चों, आज की क्लास की यही समाप्ति करते हैं। 20 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं। जितने भी अभी तक हमने पर क्लास के हिसाब से देखा जाए 60 क्वेश्चन हो गए हैं। 60 क्वेश्चन रिवीजन कर लीजिए। क्लास को चाहो तो आप रिवाइज करके देख सकते हो और ऐसा मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी क्लास। नहीं आई तो हम लोग और बेटर क्लास करेंगे आपके लिए और नई क्लासेस आपको नेक्स्ट डे जल्दी मिलेगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू बच्चों, तैयारी में बने रहें।